आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले तो हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो डेफिनेशन है, मैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। बट इसके पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देख लेंगे। यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख दिया है। अब जैसे मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर x और y हमारा वेरिएबल है और कितने वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, x और y, करेक्ट। और अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने कहा था कि हमें डेफिनेशन में दिया गया है जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ x की डिग्री 1 है और y की भी डिग्री 1 है। अब ये जो a, b और c है ये रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स a, b नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, जहाँ पर a, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है 3x इक्वल्स टू 4y माइनस 12, करेक्ट। अगर मैं ये इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे 2 है, x और y, और उनकी डिग्री भी क्या है, 1 है, राइट। इस तरीके से हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगी, आप लोगों को मुझे बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा नहीं है इन टू वेरिएबल्स। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देखूँ 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12, यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल दिख रहा है और उनका जो डिग्री है वो भी 1 है। तो हम बहुत ही इजीली से जान जाएंगे कि ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन देखूँ 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13, यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y, बट जो x का डिग्री है वो 2 है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा डिग्री क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स का 1 होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पर क्या दिया है, 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो ये x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल हो गया, राइट। ये 1 वेरिएबल वाला हो गया। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, नो, राइट। अब ये लास्ट इक्वेशन हम देखते हैं, यहाँ पर 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4 है। तो ये जैसे ही हम देखेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं है। बट अगर ये जो हमें वैल्यू दी है 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4, अगर मैं 1/x को u ले लूँ और 1/y को v ले लूँ, तो ये हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4u प्लस 5v इक्वल्स टू 4। क्या अब ये लीनियर हो गया, यस। ये इक्वेशन हमारा क्या है, लीनियर है। जब कभी भी हमें ऐसा फ्रैक्शन में दिया होगा तो हम इसे कंसीडर करेंगे, जैसे कि मैंने 1/x को u लिया है, इस तरीके से आप भी कोई दूसरा वेरिएबल लेकर उसे सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। आप ये पहले भी सीख चुके हो, तो ये हम एक रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले तो मैं ये काम करती हूँ, ये इक्वेशन को मैं नंबर दे देती हूँ, इक्वेशन 1, और ये है मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम देखते हैं कि ये जो टर्म है, अगर इनके कोएफिशिएंट सेम होते हैं और साइन जो है वो ऑपोजिट होती है, तो हम उनसे इजीली कैंसिल कर पाते हैं,
करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, बट ये जो y है अगर मैं इसे 3 बना दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा y का टर्म। सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं यहां पर लिखूंगी मल्टीप्लाइंग, एक सेकेंड, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो अभी हमारा जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगा, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब मैं इसे और इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगी। अब मैं यहां पे देख सकती हूं कि ये जो इसका कोएफिशिएंट है वो सेम है, और जो मतलब ये जो पेयर है ये सेम पेयर है और इनके जो साइन है वो ऑपोजिट है। तो अब मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देती हूँ। सो यहाँ पे ये 14x हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और ये 14 आ गया यहाँ पे 6 प्लस 8। सो अब 14x इक्वल्स टू 14। सो x की वैल्यू मिल जाएगी 14/14। ये 14 कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, उससे मुझे क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सब्स्टिट्यूट करती हूं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये मैं इसे सब्स्टिट्यूट करती हूं यहां पर। अब 3 मैं x की जगह पे 1 लिख रही हूं, प्लस y इक्वल्स टू 2। सो 3 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3। सो y की वैल्यू हमें मिल गई -1। सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि एलिमिनेशन मेथड से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब हमने ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। मैंने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। सो अगर आप ये इसे ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं इनके जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज है। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यही दो इक्वेशन को हम एक बार ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। सो मैं बताती हूँ वो हम लोग क्यों करते हैं। तो पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, ये दो इक्वेशन को मैं वापस से लिख लेती हूँ। 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। ओके, इसे मैं ऐड करती हूँ। सो 15 प्लस 17x कितना हो जाएगा, 32x। यहाँ पे भी हमें 32y मिलेगा और यहाँ पे भी हमें 32 मिल गया। सो इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों जो हमें दिए गए 32 कॉमन, राइट। तो मैं 32 को बाहर निकाल दूंगी। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। आप देख सकते हो ये इक्वेशन था कितना सिंपल, हमें जो नया इक्वेशन मिला है वो एकदम सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम यही दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट भी करेंगे। 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। यहां पर मैं माइनस करूंगी। सो 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। सो जब हम माइनस करते हैं तो ये जो साइन होती है सेकेंड इक्वेशन की वो चेंज हो जाती है। सो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर भी माइनस हो जाएगा। सो 15 माइनस 17 अगर मैं करूं तो यहां पर मुझे मिलेगा -2x। 17 माइनस 15 करूंगी तो यहां पर मुझेगा 2y यानी कि प्लस 2y, और यहां पर मुझे मिलेगा 21 माइनस 11 इज 10। सो यहां पर क्या कॉमन निकल रहा है, तीनों में 2 कॉमन निकल रहा है, राइट। सो मैं 2 को कॉमन ले लूंगी। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। अब ये हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर हो गया, 4 हो गया। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनके कोएफिशिएंट है वो सेम है और ऑपोजिट साइन है, राइट। तो मैं इसे लिख लूंगी। पहले तो इसे मैं ऐड करूंगी। सो ये कैंसिल हो गया और यहां पर ये मिल जाएगा 2y और ये 6 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया 6/2 दैट इज 3। अब ये जो y की वैल्यू है
मैं इनमें से ये थर्ड और फोर्थ में भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ या तो 1 और 2 वाले इक्वेशन में भी, बट मैं इजी वाला इक्वेशन लूंगी जिससे मुझे जल्दी से वैल्यू मिल जाए। सो मैं यहीं पर साइड में वैल्यू ले लेती हूँ। मैं ये वाला इक्वेशन ले लेती हूँ जहां पे मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मैं y की जगह पे लिखूंगी x + 3 = 1। सो x = 1 - 3, सो x = -2। सो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली x और y की। सो जब कभी भी आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया जाए, दो इक्वेशन साइमल्टेनियस जिसके वैल्यू, जिनके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो, सो हम उन्हें एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने ये वीडियो में सीखा कि हम किस तरीके से जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं दोनों टर्म सेम है और उनके ऑपोजिट, जो उनके साइन है वो ऑपोजिट होने चाहिए, ताकि उसमें से कोई भी एक टर्म वो हो एलिमिनेट हो सके, ताकि हमें दूसरे टर्म की वैल्यू मिल सके x या y की। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।